हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। लेट्स स्टार्ट अवर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, डीडी की वीडियो देखी है और नई इन्फो आई है अंदर खाना से। बहुत ही ज़्यादा अंदर की बात है जो कि डीडी ने लाकर रख दी है। वैसे जब से सितारा ने यहाँ पर डीडी का नाम लिया है उसके बाद से जो डीडी है वो सितारा के बारे में और बाबर के बारे में, वो जो एक बॉन्ड नज़र आता था ना बाबर सितारा डीडी का, जब ये लोग कराची में हुआ करते थे, तो इनका कहना है, फरमाना है कि इन पर तावीज़ कराए जा रहे हैं। अच्छा जी, तावीज़ जो हैं वो हो रहे हैं डीडी पर, बीबी पर और सितारा पर। अकॉर्डिंग टू डीडी किसी से पता करवाया है तो उसका कहना है कि एक औरत है जो आपके पीछे लगी हुई है। बस ये बताकर वो भाई साहब साइड पर हो गए। कोई उपाय नहीं बताया डीडी कि आप पर ये जादू हो रहा है, आपके ख़िलाफ़ ये तावीज़ कराए जा रहे हैं। बीबी का जो कारोबार है वो जो है डिस्प्लेस हो गया है, अपनी जगह से डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि भाई जो शवरमा शॉप है वो शॉप तो थी नहीं, वो स्टॉल था और जहाँ पर था वहाँ पर मसले मसाइल हो गए। पहले बीबी ने कहा कि इंक्रोचमेंट वाले जो है वो परेशान कर रहे हैं। देन स्टोरी ये सामने आई कि जिस मार्ट से उसने परमिशन ली थी अब उसको ही वहाँ पर स्टॉल लगाना है। तो ये कैसा जादू हो गया। मतलब ये जादू तो नहीं हुआ, ये तो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं। और जो इस तरह से एक कार्ट लगा रहे होते हैं या आप यूँ समझ लें स्टॉल लगा रहे होते हैं, वो परमानेंट होते भी नहीं है ना, वो डिपेंड करता है। वहाँ पर अगर कोई टिक गया, कुछ ऐसे हालात बन गए तो बन गए, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि वो आपका मुस्तकिल ठिकाना है। और बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो मार्ट वाला है उसने मना किया, उसे वो क्राउड, वो रश, वो हुजूम शायद कि अपनी दुकान के आगे पसंद ना आ रहा हो और उसने बहाना ये सोचा हो कि मैं कह देता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी शवरमा शॉप स्टार्ट करनी है। तो खैर ये जादू है, तो इसका उपाय क्या बताया डीडी, आप ये भी तो बताइएगा। फिर डीडी ने कहा कि उनका जो कराची वाला घर है वहाँ का रेंट डिस्टर्ब हुआ है, अपने दोस्त को दिया था। लोग जो हैं वो धोखा दे जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, हर रिश्ता जो है उसको किनारे कर जाते हैं। ये तमाम तर बातें करने के बाद डीडी ने कहा कि जो यहाँ पर इनका घर है उसका भी रेंट बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब अपने तमाम तर एक्सपेंसेस आकर उन्होंने यहाँ पर बताए। फैमिली व्लॉगिंग ये है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनका एडमिशन पता कर लिया है और वो हो जाएगा। दैट्स गुड, अच्छी खबर है। आपकी पूरी वीडियो के अंदर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो बच्चे हैं ना उनका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि इनकी जो सैलरी है, जो इनका चैनल हिट किया गया था, तो वो ख़त्म नहीं हुई। बेसिकली वो उसने ले ली, 2 बने 3 बने, जितने भी लाख बने, तो वो किसने ले ली, जिसने के चैनल रिकवर करके दिया, तो उसको मना भी नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, और ये तो बताइए कि जो आपकी बेगमात हैं उनकी सैलरी आ गई, जो आप का एक अब्बा वाला चैनल था उसकी सैलरी आ गई, और आप कह रहे थे कि 3 महीना लगेगा जो आपने सेकंड चैनल बनाया था उस पर आपकी सैलरी आने में, जबकि जो नजमा ने चैनल बनाया था वो तो सैलरी लेकर उसके हिस्से बखरे करके मिठाई खा रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। आप दोनों ने साथ ही साथ तो चैनल बनाया। वैसे मुझे पता नहीं चला, समझ में नहीं आया कि जो नजमा का मेन चैनल है वहाँ पर उनका कहना था कि उनको भी हिट किया गया है, तो वो कैसे अब तक सलामत खड़ा है। क्या एक उछल फांद मची थी यहाँ पर और किस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था। सच में हु टू ट्रस्ट। नजमा भी खामोश है इस बारे में, वो भी नहीं बताती उनका चैनल कैसे अब तक है। अल्लाह रखे, कोई नहीं कह रहा आप में से किसी का भी चैनल जाए, आप लोगों का रोज़गार है। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आप पर ना जादू किया गया है और बाबा है या कोई भी है उसने आपको बताया, एक औरत आपके पीछे पड़ी है तो उसने उपाय ये बताया कि तुम एक वीडियो बनाना बेटा और जाकर वीडियो में इस मसले को बयान कर देना, हाथ जोड़ना, क्योंकि वो औरत तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हारा वीडियो देखेगी तो शायद उसके दिल में दया आ जाए, शायद उसके दिल में नरमी आ जाए और वो बाज आ जाए तुम तीनों पर जादू करने से। वैसे आप दोनों ने अपना नुकसान बता दिया, लेकिन सितारा का क्या नुकसान हुआ है। सितारा तो माशाअल्लाह प्लॉट ले रही है, सितारा तो माशाअल्लाह खुश है और उनके मिस्टर ने कहा है कि वो खानपुर पूरा खरीद लेंगे। तो ये कैसा जादू है जो सिर्फ आप दोनों पर उल्टा पड़ गया है और सितारा जो है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो आसानी के रास्ते हैं वो हमवार हो रहे हैं। कहानी में थोड़ा झोल
मोल है या फिर बाबा ही गोल मोल है, जाकर थोड़ा बाबा जो है ना उसको चेंज कीजिए। उसने उपाय बड़ा गलत बताया है ना। मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, आपको लोग कह रहे थे कि तुम इस तरह से करो, सदका दो, खैरात दो, ये वाली सूरह जो है वो पढ़ो, अल्लाह का कलाम पढ़ो। और बेशक अल्लाह का जो कलाम है उसमें शिफा है और शयातीन जो हैं वो दूर जाते हैं। लेकिन जब आप काम ऐसे करें कि जो शयातीन हैं वो आपसे प्लीज़ होकर आपके करीब आएँ, जैसे कि आप किसी को बुरे नाम से, बहुत बुरे नाम से पुकारें, किसी की किरदार कुशी करें, किसी औरत पे बैठकर आप गलत बातें करें, है ना। जो काम आप करते आए थे अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह रुका है, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा आप थमे हैं, अच्छी बातें थम गए, अल्लाह को राज़ी करें तो ये शयातीन खुद ब खुद आपसे दूर होते चले जाएंगे। भाई जो काम आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसकी बरकत आप तक आती है, लेकिन अगर आप कोई गलत काम करेंगे, कोई गंदी गाली देंगे, किसी औरत की किरदार कुशी करेंगे तो उससे कौन खुश होगा? शयातीन खुश होंगे, शैतान खुश होंगे। और जो जब वो खुश होंगे तो वो आपके हमसफ़र बन जाएंगे, आपके तमाम तर कामों में आपके पार्टनर बन जाएंगे। और फिर शैतान तो बड़ा नॉटी होता है ना, वो हो सकता है कभी आपकी ही पैर के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश कर दे। अल्लाह ने पावर दी है ना शैतान को कि तुम जाओ इंसानों को वरगलाओ, मेरे बंदों को जिस हद तक तुम वरगला सकते हो, लेकिन जो बंदा मेरी तरफ रुजू करेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं उसको माफ़ करता रहूँगा। जो बंदा मेरी तरफ आएगा मैं उसको जो है उसकी परेशानियाँ दूर करूँगा और हमेशा जो है उसको अपनी रहमत के साए में रखूँगा। तो ये खैर शर की जंग है, ता क़यामत जारी रहेगी। लेकिन जो ये कहानी आपने सुनाई है ना बाबा वाली, सच में इसमें इतने झोल हैं, इतने झोल हैं कि सब कुछ ही गोल मोल है। इस बाबा ने आपको जो उपाय बताया है वो सरासर गलत है। और एक और कमेंट था आपकी ही वीडियो के नीचे कि आपने कसम खाई थी भाई। जी हाँ, आपने अहद लिया था तो उस अहद का आप कफ़ारा दे दीजिए। ये बात मुझे पते की लगी है कि हाँ आपने कसम भी तो खाई थी और कसम खाने के बाद जो रिएक्शन आप दे रहे हैं, रिएक्शन के नाम पर जो आपने लास्ट डेज किया वो तो कोई बहुत ही अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम कर दिया। तो बेसिकली चेक योर सेल्फ। और सितारा तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका और बीबी का जो सिलसिला है, बीबी भी ठीक है, ये तमाम तर ज़िंदगी के मामलात हैं और आपके साथ भी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके किए की वजह से ही आपको भुगतना पड़ी है। मेरे ख्याल में बाबा जो है ना वो रॉन्ग नंबर है, तो जाकर राइट नंबर सेलेक्ट कीजिए ताकि वो आपको कुछ अच्छा गाइड करे और आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएं, अच्छी तरह से रिएक्शंस भी दें, अपनी बात भी रखें और आपको नुकसान भी ना हो। और इस तरह आकर आपको दुनिया के सामने अपनी एक एक परेशानी बताना भी ना पड़े, क्योंकि परेशानियां जो है ना वो जितना तस्करा करेंगे ना आप, वो उतनी बढ़ेंगी। और जितना खामोशी से हालात को फेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही आसानियां होंगी। बाकी भाई गुड लक है सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।